हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश डूएस डायरेक्टेड क्वेश्चन, जिसमें हम जितने भी डूएस डायरेक्टेड के क्वेश्चंस आए हैं उनको विथ एक्सप्लेनेशन विथ रूल्स सॉल्व करेंगे। आपको जो भी दिक्कत हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। और सिर्फ ये 12th के क्वेश्चन नहीं है, ये 9 to 12th हर क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ग्रामर का कोर्स 9 से लेकर 12th क्लासेस में सेम है। तो हम जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे छोटे भाई बहनों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। तो आप उन्हें भी दिखाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स और छोटे भाई बहनों को इसका लाभ मिल सके। और साथ में आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। पेन और कॉपी लेकर आप रेडी रहिए। आओ अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इन डूएस डायरेक्टेड के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस दिया है, माय फ्रेंड सेंट मी अ लेटर। जिस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। ठीक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे लाना होता है। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा सेंटेंस किस टेंस का है। तो भाई यहाँ सेंट से पता चल रहा है कि हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। सेंड, सेंट और सेंट फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यहाँ सेंड की जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो सेम होती है, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में हमें कैसे पता चला कि ये सेकेंड फॉर्म है? क्योंकि यहाँ अगर थर्ड फॉर्म होती तो यहाँ हैज़, हैव या हैड किसी के साथ आती है थर्ड फॉर्म। अब यहाँ हैज़, हैव या हैड कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डायरेक्टली सेकेंड फॉर्म है। और सेकेंड फॉर्म डायरेक्ट हम किस में लगाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो पैसिव वॉइस में वॉज या वर दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो हमने इस सेंटेंस को सॉल्व करना शुरू कर दिया। हमारे पास अ लेटर जो था वो ऑब्जेक्ट है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं आगे लेके आ गई हूँ, अ लेटर। अब मुझे क्या लगाना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, तो मैंने वॉज लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो सेंट लगा दिया। अब यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी आएगा तो मुझे टू लगाना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में क्या अंतर होता है ये मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। आप अभी यहाँ ये ध्यान रख लीजिए कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो क्या होंगी? हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और नॉन लिविंग थिंग्स जो रहेगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगी। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके चले गए। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने टू के साथ जोड़ दिया, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम बाय के साथ लगा देंगे। तो फाइनली हमारा सेंटेंस क्या हो गया? अ लेटर वॉज सेंड टू मी बाय माई फ्रेंड। ओके, डन। इस सेंटेंस में यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी सेंटेंस को मैं एक और एग्जांपल से बताती हूँ। यदि माय फ्रेंड सेंड ड होता, ट की जगह ड होता, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाते? अगर सेंड होता तो ये क्या हो जाता? एस लगा देते इसमें, माय फ्रेंड सेंड्स मी अ लेटर। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का हो जाता। अब प्रेजेंट सिंपल का हो जाता तो यहाँ पे मैं वॉज की जगह क्या लगा देती? इज लगा देती। तो अ लेटर इज सेंड टू मी बाय माय फ्रेंड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू टेंस हमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। अगर प्रेजेंट का होगा तो इज एम आर लगाएंगे, पास्ट का होगा तो वॉज वर लगाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड सेंटेंस की तरफ। एज सुन एज आई मेट माई फ्रेंड, इसमें एफ जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, फ्रेंड आई स्टार्टेड वीपिंग। ठीक है, तो इसे आप फ्रेंड पढ़ें, है ना। यूज़ नो सुनर देन। अब जब भी हम नो सुनर से किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो तब भी हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। अब यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब जो हमारी मेन वर्ब है ये पास्ट टेंस की है, तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किसका यूज़ करेंगे? डिड का। यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे? डिड का। तो हमने लगा दिया, एज सुन एज की प्लेस पे नो सुनर लगा दिया, उसके बाद में डिड लगा दिया, आई की जगह आई लगा दिया, मेट का क्या हो गया? मीट हो गया, माय फ्रेंड लिख दिया, और कॉमा की जगह हमने देन लगा दिया, और सेकेंड सेंटेंस को एज इट इज़ लिख दिया। उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी
कि जब भी नो सूनर के सेंटेंसेस आते हैं तो कई बार फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज में भी इसे पूछ लिया जाता है कि सेंटेंस दे दिया और ये जैसे लिखा है नो सूनर डिड आई मीट माई फ्रेंड, ब्लैंक में देन की जगह ब्लैंक लगा दिया, आई स्टार्टेड वीपिंग। तो यहाँ आपको दो ऑप्शन दे दिए जाएंगे, THEN, THAN। तो आपको क्या लगाना है, THAN। यहाँ देन का मतलब है फिर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यू कैन कैच अ बस इफ़ यू टेक अ टैक्सी। तो सही बात है भाई, अगर आप टैक्सी लोगे तो आप बस को पकड़ पाओगे, और यदि टैक्सी नहीं लोगे तो आप बस को नहीं पकड़ पाओगे। यदि पहले वाले में दोनों ही सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें अनलेस जब लगाएंगे तो दोनों फर्स्ट सेंटेंस को भी नेगेटिव करना पड़ेगा। और इफ़ और अनलेस के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, एक बार आप फिर से इस सेंटेंस को बनाते समय उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो यू कैन नॉट कैच द बस, आप बस नहीं पकड़ पाएंगे। कब नहीं पकड़ पाएंगे, यदि आप टैक्सी नहीं लेते हैं। तो अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, तो आप टैक्सी नहीं पकड़ पाएंगे। यदि आप बस नहीं पकड़ पाएंगे यदि आप टैक्सी नहीं लेते हैं। तो मतलब इन दोनों का मीनिंग सेम है। पहला वाला सेंटेंस कैन नॉट करेंगे तो दूसरे सेंटेंस में हम अनलेस लगाएंगे। अगर अनलेस वाला सेंटेंस है और इफ से बनाना है तो हमें नॉट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ सेंटेंस दिया है, ही हैड हिज लंच। अब इसे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है ना। तो यहाँ हैड जो है वो लिया के लिए है, हैव मतलब लेना, और ये लिया इसकी सेकेंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म फिर हम हैड लगाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा रूल क्या बोलता है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब हमारी हैड है, और हैड थर्ड फॉर्म के तौर पे हम फिर से इसको हैड के रूप में यूज़ करेंगे। तो ही हैड, हैड ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड वाला हैड जो है ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। ही हैड हिज लंच, क्योंकि इसको पास्ट टेंस से बनाना था। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट बनाना होता तो इस हैड की जगह हम क्या लगाते, हैज़। ठीक है, ही हैज़ हैड हिज लंच। अब हम आगे बढ़ते हैं। शी डिड नॉट टॉक टू मी, शी डिड नॉट लुक एट मी। उसने ना तो मुझसे बात की, उसने मेरी तरफ नहीं देखा। उसने मुझसे बात नहीं की और उसने मेरी तरफ नहीं देखा। अब इसमें शी दो बार कॉमन आ रहा है तो हमें उसे हटाना पड़ेगा, एक ही बार यूज़ करेंगे। तो डिड नॉट की प्लेस पे मैं क्या लगा दूंगी, नीदर लगा दूंगी। तो शी नीदर, अब क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है इसलिए मुझे टॉक को क्या करना पड़ेगा, टॉक्ड। शी नीदर टॉक टू मी नॉर लुक्ड एट मी। ना उसने मुझसे बात की ना मेरी तरफ देखा। ठीक है, तो पहली वाली जो बात है, पहले डिड नॉट की जगह हमने नीदर लगा दिया, दूसरे डिड नॉट की जगह नॉर लगा दिया, और डिड था इसलिए हमने दोनों में ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 6 जो है, यू हैव हाउ मच एक्सपीरियंस गॉट। ये रीअरेंज करने का सेंटेंस है। तो हम जब भी कभी रीअरेंज के सेंटेंसेस करेंगे तो रीअरेंज वाले सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, छोटा सा ट्रिक मैं दे रही हूँ आपको, कि आपको अपनी आंसर शीट में पीछे की तरफ इस सेंटेंस को लिख लेना है, फिर इस पर 1 2 3 4 नंबरिंग कर लेनी है, और उसको एक बार आपको बना के देखना है कि क्या मेरा सेंटेंस मुझे सही लग रहा है। आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस फॉलो करना है इन सेंटेंसेस में। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि ये क्वेश्चन दिया है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन हमेशा WH वर्ड से शुरू होगा। तो मैं हैव से शुरू कर सकती हूँ क्या, हैव मच, हैव हाउ मच, नहीं हो नहीं सकता है। अब मेरे पास फिर एक और वर्ड है जो मेरे क्वेश्चन शुरू करने के लिए, तो हाउ मच से शुरू करती हूँ। हाउ मच क्या, एक्सपीरियंस। हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, कौन, तुम, तो यू हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, और फिर गॉट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट, ये जो है ये क्या हो गई, वर्ब हो गई गॉट। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपको कितना एक्सपीरियंस मिला है या आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। टी इज़ टू हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। तो यहाँ हमने कुछ ट्रिक देखी है कि सो जो है उसको
हटाएंगे या उसको रिप्लेस करेंगे हम TOO से। सेकेंड वाला जो सेंटेंस है या इसी के कंटिन्यूएशन में जो सेंटेंस है, दैट आई कैन नॉट, तो दैट आई कैन नॉट को हम सेकेंड TO2 से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक इट, टू ड्रिंक। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को हमको यदि चेंज करना है, टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हमको यदि सो दैट से बनाना है तो हम रिवर्स प्रोसेस यूज़ करेंगे। इस टू की जगह पे हम सो लगाएंगे और टू की जगह पे आई कैन नॉट लगा देंगे, और क्योंकि टी है इसलिए हमें बताना है, इसलिए लास्ट में हम इट लगा देंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और किसी एक टॉपिक, कोई टॉपिक ऐसा लगता हो जिस पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को और अपने छोटे भाई बहनों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस टाइप के सेंटेंसेस को सीख सके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।